पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं। राज्य को नए सीएम भी मिल गए हैं, शुभेंदु अधिकारी। लेकिन एक सीट ऐसी है जहां अभी भी चुनावी ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये सीट है फाल्ता विधानसभा सीट। 21 मई को इस सीट पर रीपोलिंग यानी दोबारा मतदान होना है, लेकिन वोटिंग से महज 48 घंटे ही पहले तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया है। वही जहांगीर जो खुद को पुष्पा बता रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 मई को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जहांगीर ने ऐलान किया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता की ओर से विकास के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई है। इसके बाद मैंने चुनाव से हटने का फैसला लिया है। वहीं चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक नामांकन वापस लेने की आखिरी डेट पहले ही बीत चुकी है, इसलिए ईवीएम पर जहांगीर खान का नाम और चुनाव चिन्ह बना रहेगा। मतलब वोटर अब मशीन के सामने जाएगा तो टीएमसी उम्मीदवार दिखेंगे तो सही, लेकिन असल में उम्मीदवार चुनाव छोड़ चुके हैं। जहांगीर के इस फैसले पर टीएमसी का भी बयान सामने आया। पार्टी ने कहा, फाल्ता उपचुनाव से हटने का फैसला जहांगीर खान का निजी फैसला है, पार्टी का नहीं। 4 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद से सिर्फ फाल्ता विधानसभा क्षेत्र में हमारे 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। कई पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई, उन्हें बंद कराया गया और डर दिखाकर कब्जा कर लिया गया। बार बार शिकायत करने के बावजूद चुनाव आयोग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इतने दबाव के बावजूद हमारे कार्यकर्ता मजबूती से डटे हुए हैं और बीजेपी द्वारा प्रशासन और एजेंसियों के जरिए किए जा रहे दबाव का सामना कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग दबाव में आकर चुनाव मैदान से हट गए हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। बंगाल विरोधी बीजेपी के खिलाफ हमारी लड़ाई पश्चिम बंगाल और दिल्ली दोनों जगह जारी रहेगी, यह टीएमसी का कहना है। वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इस पर कहा कि जहांगीर खान ने नाम इसलिए वापस ले लिया क्योंकि उन्हें पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे थे। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने चुनाव मैदान छोड़ दिया। विपक्षी पार्टी के अलावा टीएमसी नेताओं ने भी जहांगीर के इस फैसले पर सवाल उठाए। सुनिए। लेकिन ये क्वेश्चन अब ये है कि वहां पर कोई डर का माहौल, भाजपा ईसी एजेंसीज, ये डर का माहौल वो लोग कर दिया था या नहीं। और दूसरा क्वेश्चन, अगर डर का माहौल कर दिया था तो ये जहांगीर तो पुष्पा था, झुकेगा नहीं, तो झुक गया कैसे। आपको याद होगा कि बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी के चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की ऑब्जर्वर के रूप में तैनाती की गई थी। उनके समर्थक उन्हें सिंघम कह रहे थे। अजय पाल ने जहांगीर खान के परिजन को चेतावनी देते हुए कहा था, उसे बता देना अगर उसके आदमी धमकी देते रहे तो हम उससे ठीक से निपटेंगे, उसकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। इसके जवाब में जहांगीर ने कहा था, ये बंगाल है, अगर अजय पाल शर्मा सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। फिर हाल ही में सीएम शुभेंदु ने तंज कसा था कि अब पुष्पा कहां है, सो कॉल्ड पुष्पा अब मेरी जिम्मेदारी है। फिर अब ये खबर आ रही है कि जहांगीर ने चुनाव से नाम वापस ले लिया है। अब बात फाल्ता विधानसभा की। ये सीट डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में आती है। डायमंड हार्बर टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है। फाल्ता विधानसभा में पिछले 15 सालों से टीएमसी ही जीतती आ रही है। आज तक की एक रिपोर्ट बताती है कि जहांगीर खान पर कानूनी दबाव लगातार बढ़ रहा था। इसी वजह से इलाके में उनके समर्थक में प्रचार करने वाले लोग भी कम ही दिख रहे थे। धीरे धीरे वो राजनीतिक तौर पर अकेले पड़ते गए और आखिर में वोटिंग से ठीक पहले मैदान छोड़ दिया। अब 21 मई को वोटिंग तो होगी, ईवीएम पर जहांगीर का नाम भी रहेगा जैसा हमने आपको बताया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि फाल्ता की जनता आखिर किसके साथ जाएगी और क्या टीएमसी अपना गढ़ बचा पाएगी या बीजेपी यहां इतिहास रचेगी। फिलहाल बंगाल की राजनीति में पुष्पा वाला ये ट्विस्ट सबसे ज्यादा चर्चा में है। आप इस ट्विस्ट पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए खबर लिखी हमारी साथी रक्षा सिंह ने। मैं हूं शेख नावेद। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और दी लल्लन टॉप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।